राधे राधे दोस्तों, आज की कहानी है ठंड का कहर। ये कहानी एक छोटे से चंदनपुर के गांव में एक रमेश नाम का लड़का अपनी माँ और पत्नी बच्चों के साथ रहता था। उसके पिताजी बचपन में ही चल बसे थे। वह अपनी माँ के साथ रहता था। उसने छोटी सी उम्र में बहुत कष्ट सहे थे। उसके पिता का एक छोटा सा खेत था। उसी खेत में वह अपना गुजारा किया करता था। जो कुछ रूखा सूखा मिलता सभी लोग प्रेम से खाकर सो जाया करते थे। इसी तरीके से वो लोग अपने दिन समय काट रहे थे। एक दिन उसकी माँ बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गई, तो उसने अपनी माँ के इलाज के लिए वह खेत बेच दिया। अब उसके पास कोई भी ऐसा साधन नहीं था जिससे वह घर का खर्चा चला सकता। अब वह बेचारा बहुत परेशान था। फिर उसकी कुछ दिनों बाद माँ भी खत्म हो गई। अब तो वह बहुत परेशान हो गया था कि मेरा खेत भी चला गया और मेरी माँ भी चली गई। फिर उसने अपनी पत्नी से कहा कि अब हम ऐसा करते हैं, कहीं बाहर जाकर काम ढूंढ लेते हैं, नहीं तो हम लोग भूखे मर जाएंगे। उसने कहा ठीक है, तुम जाओ और मैं भी कोई काम सेठ के ढूंढ लेती हूँ। वह अपनी बेटी से कह के जाती, बेटी तुम यहीं पर ठीक तरीके से रहना, मैंने खाना बना कर रख दिया है और तुम खा लेना। मैं शाम को वापस आऊँगी, कहीं जाकर काम की तलाश कर लेती हूँ। उसकी बेटी बोली ठीक है माँ, तुम जाओ, परेशान मत हो, मैं आराम से बनी रहूँगी। इतना कहकर उसकी माँ काम के लिए निकल जाती है। एक सेठ के यहाँ जाती और काम मांगती है। तभी सेठ कहते ठीक है, मेरे यहाँ झाड़ू पोछा बर्तन का काम तुम्हें आसानी से मिल जाएगा, क्या तुम करोगी? वह बोली हाँ, मैं काम कर लूँगी। फिर उसने कहा ठीक है, तो तुम आज से काम पर लग जाओ। वह झाड़ू पोछा बर्तन का काम करने लगी थी। इस साल बहुत सर्दी पड़ने की वजह से वह सब लोग बहुत परेशान थे, क्योंकि उन लोगों के पास ना तो पहनने के लिए गर्म कपड़े थे और ना ही ओढ़ने के लिए। तभी उसकी पत्नी कहती है कि ऐसा करो, कुछ पैसे हम उधार मांग लेते हैं, तो कम से कम ओढ़ने बिछाने के लिए गर्म कपड़े तो आ जाएंगे। वह बोली ठीक है, तो मैं आज मांग कर देखता हूँ। लेकिन जमींदार बहुत ही खड़ूस था। उसने साफ इनकार कर दिया कि 4 दिन अभी आए ना हुए और तुम पैसे मांगने लगे हो। वह बेचारा उदास होकर घर पर आया और अपनी पत्नी से कहता कि आज पैसों का इंतजाम नहीं हो पाया, क्या तुमसे कोई काम बना है? वह बोली ना, मैं भी पैसे मांगने गई थी, लेकिन सेठ जी ने मना कर दिया कि मेरे पास अभी तुम्हें देने के लिए कोई भी पैसे नहीं हैं। जब तुम्हारा महीना पूरा हो जाएगा तब हम तुमको रुपए दे देंगे। फिर वह कहता तो ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, हमें ऐसे ही गुजारा करना पड़ेगा। वह दोनों सर्दियों में ठिठुरते हुए घर से काम करने के लिए बाहर निकल जाते हैं। और इस साल की सर्दी तो बहुत भयानक पड़ रही थी। घर में ना तो जलाने के लिए लकड़ियाँ ही थीं और ना ही पहनने के लिए कपड़े। फिर वह एक रात को घर पर आया तो सर्दी से बहुत बुरी तरीके से काँप रहा था। अब वह देखकर बहुत परेशान हो गई और बोली कि अब हम क्या करें, हमारे पास तो लकड़ियाँ भी जलाने के लिए नहीं बची हैं। तभी वह गांव के बाहर
जाकर कुछ लकड़ियाँ बीन लाती है और जलाकर सभी को बैठाल देती है। इस गर्माहट से कुछ उन लोगों को राहत मिलती और आराम से रात कट जाती है। दूसरे दिन फिर वह कहती, कल का तो काम हो गया था और आज कैसे क्या होगा। तभी गांव के सभी बुजुर्ग इकट्ठे होकर पंचायत लगाते हैं कि हम लोगों को एक अच्छा काम करना चाहिए। कुछ लोग जो गरीब हैं उनके पास जलाने ओढ़ने बिछाने के लिए कपड़े नहीं हैं, तो हम सभी लोग एक दूसरे की मदद से सबकी मदद करेंगे। तो उसमें से एक बोला, ठीक है भाई, मैं जंगल से लकड़ियाँ काट लाऊंगा। तभी कुछ लोगों ने कहा, मेरे पास कुछ पुराने कपड़े हैं। तो किसी ने कहा, मेरे पास कुछ नए कपड़े रखे हैं। इस तरीके से सब लोगों ने पंचायत में अपनी अपनी बात को रखा। तभी बुजुर्ग आदमी ने कहा, ठीक है, तो कल हम सभी लोगों को यह कपड़े और लकड़ी बांट देंगे, जिससे उन्हें सर्दियों में कुछ आराम मिल जाए। दूसरे दिन सभी लोग जाकर गांव-गांव में लकड़ी, कपड़े और कुछ खाने का सामान बांट देते हैं, जिससे सभी लोगों को बहुत राहत मिलती है। एक दिन उसके पति रमेश ने कहा कि देखो, आज तो बहुत भयानक सर्दी है और घर से निकलने का मन भी नहीं हो रहा है, लेकिन अगर हम नहीं जाएंगे तो घर का खर्चा कैसे चलेगा और बाहर निकलते ही हमारे हाथ पैर जम जाते हैं। तभी वह बोली, क्या करें, अब हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। वह दोनों लोग घर का काम निपटाकर काम करने के लिए बाहर चले जाते हैं और लौटते समय जब वह घर पर आती तो उसकी बेटी बहुत ज़्यादा बीमार पड़ चुकी थी। उसने देखा कि खांसी जुकाम से उसकी बेटी की हालत बहुत बिगड़ गई थी। तभी उसके पति आए। फिर उसने कहा कि तुम ऐसा करो, जल्दी से कोई वैद्य को लेकर आओ। वह बेटी को देखकर रोने लगता है और तुरंत दौड़कर वैद्य के यहाँ भाग कर जाता। तभी बहुत तेजी से बारिश होने लगती, जिससे वह भी बेचारा भीग जाता। काफ़ी देर होने पर उसकी पत्नी परेशान हो जाती है कि आखिर ये कहाँ पर चले गए, अभी तक नहीं आए हैं, अब हम क्या करें। बेटी की हालत तो बहुत ज़्यादा बिगड़ती चली जा रही है। तभी वह वैद्य के पास पहुंचता तो देखता कि बाहर से दरवाज़ा बंद है। अब तो वह परेशान हो जाता, इधर उधर पता करता तो उसे पता लगा कि दूसरे गांव में किसी का इलाज करने गया था, वहीं पर बारिश होने की वजह से रुक गए हैं। अब तो वह परेशान हो गया और लौटकर वापस आ रहा था। तभी यहाँ पर उसकी बेटी इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है और उसकी माँ बहुत बुरी तरीके से चीख मारती है। यह चीख उस समय काली अंधेरी रात को फाड़ते हुए उसके कानों में पहुंचती और वह कहता, क्या बात हुई, आज मेरी पत्नी इतनी कस के क्यों चिल्ला रही है। वह दौड़ता हड़बड़ाता हुआ घर पर पहुंचता। तभी देखता कि उसकी बेटी इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी। वह अपनी पत्नी से पूछता कि क्या हुआ, हमारी बेटी आँख क्यों बंद किए हुए है। वह जब उसको छूता तो वह सन्न में हो जाता। वो दोनों एक दूसरे को देखकर रोने लगते हैं। और सबसे बड़ी बदकिस्मती की बात तो ये है कि वह तीनों लोग एक साथ इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। जब सुबह हुई तो गांव के लोगों ने देखा, उनके भी आंसू भर आए कि देखो, आज तीनों लोगों ने एक साथ ही दम तोड़ दिया। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी?
अगर अच्छी लगे तो कमेंट में हमें ज़रूर बताना और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए मेरे साथ जुड़े रहना। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। जय श्री राधे कृष्णा।